कभी किसी से मार पड़ी हो आउटडोर वीडियोस बनाते हुए? गाड़ी के दरवाजे लॉक कर ले तो मैं बाहर नहीं आता जब तक सीन सब कुछ ठीक नहीं होता। मैं कहता मैं स्टार समझता था खुद को। मेरी शुरू से लेकर अब तक यही एक एक्टिविटी है, वेलापन। बस उठना है, गाड़ी को सर्फ मारना है, बाहर चले जाना। मैंने सोना वो तो होता है। मैं उठता ही तकरीबन शाम को रात हो जाती है 1 घंटे बाद। मम्मा की सहेली होती हैं, कसम ले लो मुझे इतना दिल में इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है। ये मम्मा को मेरे आगे कहेंगे ये आपने इसको बहू ना है। आप जैसे टिकटॉक पे भी थे और अब आप यूट्यूबर भी हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यूट्यूब एक ना ब्रांड है, टिकटॉक पे ना खाली आप टाइम वेस्ट कर सकते हो। कमरे टपी कमरे की खिड़की, नेबर ठीक है। कमरे की खिड़की। अब मुझे तो समझ आ रही है तबलीग कितने दिन की थी, लाइक ये क्या। मैं कब तबलीग जाने लग गया। न्यूज़ीफाई के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त आगाही मिलती रहे। न्यूज़ीफाई, अब चलें दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जरनाब खान सवाती। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं काशिर किंग। इनको तो आप सब जानते ही होंगे। कैसे हो काशिर? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल। अच्छा, तो काशिर आप हमें ये बताओ कि आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या आपका आजकल लाइफस्टाइल क्या जा रहा है? मेरी शुरू से लेकर अब तक यही एक एक्टिविटी है, वेलापन। ठीक है, कुछ करना नहीं है मैंने कुछ खास, बस उठना है, गाड़ी को सर्फ मारना है, बाहर चले जाना है। लेकिन उसके अलावा आज हट के मैं कुछ कर रहा हूँ कि मेरे ना इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ अपने। सही है। मैसेज से कॉल आनी है मुझे, तो मैंने कहा वक्त से पहले ही शुरू कर दूँ, मैं बाद में आके फंस ना जाऊँ। सही है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आप तो बहुत बिजी पर्सन हो, जहाँ तक मैं जानती हूँ। हाँ, मैं कुछ ज़्यादा बिजी हूँ। वो इसलिए आज से कि मैंने सोना वो तो होता है। मैं उठता ही तकरीबन शाम को रात हो जाती है 1 घंटे बाद, अगले दिन फिर रात हो जाती है। रात ही देखता आ रहा हूँ, सूरज को देखे पता नहीं कितनी देर हो गई मुझे। सही है। इसलिए आज से बिजी हूँ, रात को फ्री होती हूँ। ठीक है। अच्छा काशिर, आप हमें ये बताओ कि आप सोशल मीडिया पे आए हो तो आपने कहाँ से शुरू किया था? पहले तो घर से मैंने अच्छी खासी गालियाँ खाई हैं सोशल मीडिया पे आने। फेसबुक भी मैं कहता हूँ, एक तो घर वाले मना करते नहीं ये चीज़ ही बनानी, ये अच्छी नहीं है, ये ऐसे पढ़ाई पे ध्यान दो। अल्लाह करके फेसबुक के बाद टिकटॉक पे मैंने कुछ अनोखी किस्म के घर से गालियाँ खाने के बाद मैं बड़ा ढीठ था। मैंने कहा बनानी कुछ भी हो। हाँ। ठीक है, ये नहीं कि कोई पैसे वैसे नहीं, वैसे ही एक शौक। अच्छा, सबसे पहले आप टिकटॉक पे आए थे? टिकटॉक से शुरू सबसे किया पहले था? मैं टिकटॉक पे आया था। उस टाइम मेरे 10 के 11 के मैं कहता मैं स्टार समझता था खुद को। पता ही नहीं होता था भाई ये तो अभी तरह से फॉलोवर्स हैं। उस वक्त ये भी बड़ी ज़्यादा टिकटॉक नहीं आने आया हुआ था। फिर टिकटॉक मैंने काफ़ी साल यूज़ किया। टिकटॉक के बाद मैंने स्नैक यूज़ किया। सही है। और टिकटॉक से आप यूट्यूब पे कब आए थे? कैसे माइंड बना आपका कि अभी यूट्यूब पे जब आना मैं चाहिए? स्नैक पे आया था ना, तो स्नैक से ना मुझे थोड़ी बहुत ना मनी रिसीव हुई। हाँ। तो मेरा दोस्त कहता यार तू स्नैक कर रहा तो उससे अच्छा यूट्यूब कर, तुझे ज़्यादा रिसीव होगी। एग्जैक्टली। हाँ। मैंने कहा पहले तो मैं कहता मजाक करता, 1 साल तो मैंने हमें इसको बेइज्जत किया अच्छा खासा। फिर एक दिन उसने कहा नहीं यार तू ना एक बारी बना। मैंने बनाया तो भी लोगों का थोड़ा प्यार शेयर मिला, क्योंकि टिकटॉक थोड़ा जानते थे मुझे, तो थोड़ा मैं क्या क्योंकि वहाँ पे लेके आया अपनी आवाम को। उसके बाद जब यूट्यूब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, उसके बाद जब एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह रीच मिली मुझे, तो फिर मैंने कहा यार बस यूट्यूब, ऊपर से यूट्यूब की एक इज्जत है। Exactly, एक ब्लॉगर की एक इज्जत होती है बनिस्बत टिकटॉकर की, जो मेरा और पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका यूट्यूब पे कंटेंट क्या है? लोग क्या मतलब आपकी ऐसी वीडियोस में क्या होता है स्पेशली कि लोग देखते हैं, वैसे देखना तो पसंद करते हैं? यूट्यूब का कंटेंट मैं हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर कोई कंटेंट देखा जाए तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, या एक प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं होती। एक वैसे मैं गाड़ी के मुतालिक ज़्यादा बनाता हूँ क्योंकि मुझे गाड़ियों का काफ़ी क्रेज़ है। तो हर गाड़ी का मैं तकरीबन रिव्यू ही देता रहता हूँ, और क्या कह रहे हैं इसके, क्या स्पेसिफिकेशन है और ये कितनी स्पीड से भागती है, जो मेरे शुरू से एक शौक है। तो उसके अलावा बस इस चीज़ में ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ अपना, और फैमिली भी बनाता रहता हूँ। सही है, ठीक है। और आप हमें अपनी स्टडीज़ के बारे में बताओ। वैसे तो सारे ये समझते हैं कि पता नहीं मैं पढ़ता नहीं, बेकार किस्म का बंदा हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं है कि मैं इंटर कर चुका हूँ बहुत साल पहले, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया था, लेकिन कोरोना चल रहा था पिछले साल। अच्छा। तो बॉर्डर्स वगैरह बंद थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने अब जाके खोला, तो अब जाके वो वीज़ा वगैरह देना शुरू किया। तो इंशाल्लाह मेरा भी आ जाएगा आजकल में, फिर हम भी जाकर उधर स्टडी करेंगे BBA। सही है। तो आप हमें ये बताओ कि जब आप टिकटॉक वीडियोस बनाते थे तो कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है कि कभी किसी से मार पड़ी हो आउटडोर वीडियोस बनाते हुए? लाइक मार किस टाइप की मार के, किसी मतलब लड़की के साथ कि वैसे ही अकेले वैसे ही नॉर्मल जैसे वीडियोस बनाते हुए? कि टिकटॉकर है तो इस वजह से नहीं, कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसी मस्ती शरारत कर रहे हो और तब?
वीडियोस जैसे बनाते बनाते हुए नहीं, होता है? टिकटॉक की वजह से नहीं कभी हुआ ऐसा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे लोग जलसी में बड़ा कुछ कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रखी, गाड़ी के दरवाजे लोग कर ले तो मैं बाहर नहीं आता जब तक सीन सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जब तक दोस्त यार पहुंच ही ना जाते मैं गाड़ी के अंदर ही रहता हूं। ये तो चलता रहता है, ये तो दुनिया आपको पता है फिर जलसी वगैरह रखती है। अच्छा, इसके साथ साथ आप हमें ये बताओ कि आपके आने वाले कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं? कभी आपने कोई सॉन्ग्स वगैरह किए हैं या कोई आने वाला कोई प्रोजेक्ट हो? सॉन्ग मैंने किया है, अपने दोस्त का ही किया था, उसने ही मुझे कहा था कि यार तू आ जा, तो फिर वो भी काफ़ी अच्छा चल गया था। उसके बाद मैंने कोई ऐसा किया नहीं। और अगर प्रोजेक्ट का देखा जाए तो मेरा तो अभी तक या तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता तो इंशाल्लाह फिर यहीं पे एक और गाड़ी लेके बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर लेंगे किसी किस्म का। अच्छा, आप ये बताओ कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का शौक कब से हुआ? ऑस्ट्रेलिया जाने का शौक मुझे कब से हुआ? मेरे ख्याल से जब मैं था ना कोई 6ठी 7वीं में 8वीं में, जी। तब से ही शौक हो गया था। वो इस वजह से क्योंकि मेरे ना आधी फैमिली जो है ना वो बाहर है यूके, ठीक है। तो उनको देख देख के साथ घर वाले भी कहते थे कि तूने जितनी स्टडी करनी है 11वीं 12वीं तक इंटरमीडिएट यहाँ पे कर ली, उसके बाद तूने बाहर चले जाना। तो मुझे शुरू से एक माइंडसेट मेरा ये हो गया था कि मैंने बाहर ही चले जाना है। तो बस अल्लाह नसीब करे इंशाल्लाह हम भी चले जाएंगे, 4 साल बाद जाके ही आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा काशिर, आप हमें ये बताओ कि टिकटॉक से रिलेटेड लोग जो हैं बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वैसे सोचता तो मैं भी नेगेटिव ही हूँ। नेगेटिव हर चीज़ का एक पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन टिकटॉक का भी यही है कि ना अगर अच्छी यूज़ किया जाए ना इसको सही तरीके से तो बिल्कुल ओके है, ठीक है। लेकिन अब काफ़ी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बीच में काफ़ी लोग ऐसे आ जाते हैं, खच्ची ऐसी आ जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए टिकटॉक पे, ठीक है। इसका अब बंदा फैमिली के साथ बैठा हो ना तो वो बंदा ना शर्मिंदगी महसूस करता है एक दफ़ा। माएँ बहनें बैठी होती हैं ना, तो ऐसी चीज़ सामने आ जाए तो वो भी कहते हैं यार ये आप समझ आ रहे हैं। तो इस बार मेरा ख्याल है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी इसमें स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। बाकी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस भी आती हैं जिससे काफ़ी मतलब मज़ा आता है बैठ के देखने का, हंसी नहीं रुकती कभी कभी। तो बस यही एक फ़ायदा का एंटरटेनमेंट की हद तक रखें, इससे ज़्यादा नहीं। काशिर, आप हमें अभी ये बताओ कि आप जैसे टिकटॉक पे भी थे और अब आप यूट्यूबर भी हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और लोगों को आप क्या इसके बारे में बताना चाहोगे कि दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? मैं तो पहले ये बता दूंगा ना, टिकटॉक को आप यूट्यूब से नहीं कंपैरिजन कर सकते। यूट्यूब एक ना ब्रांड है, वो किस लिए आ सके आपको वहाँ पे आपकी मेहनत का ना नतीजा भी मिलता है, यानी कि फल भी मिलता है, ठीक है। वो इसलिए आ सके यार टिकटॉक पे ना खाली आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं शुरू में, जो फेम मिल गया वो भी बस एक हद तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। यूट्यूब जो है ना वो परमानेंट है, टिकटॉक तो कभी भी बैन एंड बैन ये चक्कर चलता रहता है पाकिस्तान में, लेकिन यूट्यूब जो है ना ये चलता रहता है। और वैसे भी ना जो व्लॉगर्स हैं उनकी तो एक अलग से रिस्पेक्ट भी होती है और माना भी जाता है यार ये व्लॉगर है, या इसको इनविटेशन भी आते हैं, हर चीज़ है। टिकटॉकरों का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो बस एक छोटी मोटी फनी फनी वीडियो बना ली 15 सेकंड की, इससे तक बात। यूट्यूब अब बड़े लेवल में बनानी पड़ती है आपको, प्रॉपर आपको सब कुछ चाहिए, प्रैंक वगैरह भी करना है तो हर एक चीज़ पहले से सेट होनी चाहिए। हमारे पास काफ़ी ऐसे टिकटॉकर्स भी हैं जिनका कंटेंट जो है बहुत नेगेटिव है, मतलब कि वो काफ़ी नेगेटिव वीडियोस भी बनाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब जो आजकल सेलिब्रिटीज़ बने हुए हैं कि आपको भी पता है मतलब कि बीच में इतने मतलब गलत अल्फाज यूज़ कर जाते हैं और ऐसी वैसी बस वीडियोस बनाते हैं जो कि नहीं बनानी चाहिए उनको। वैसे तो सेलिब्रिटीज़ बनाने वाले भी हम ही हैं, हम ही उनको फॉलो करते हैं, हम ही उनको लाइक करते कमेंट करते हैं और हंसते हैं अकेले में। लेकिन जब हम फैमिली में होते हैं तब शर्मिंदा हो रहे होते हैं यार कि अब एकदम से सामने आ जाती है। तो वह गलती इसमें बेसिकली हमारी, हम अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो वो आज स्टार ही ना होते। हाँ, अब भी टिकटॉक पे जो है काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं और क्रिकेटर्स हैं, जैसे शोएब अख्तर हो गया, वसीम अकरम हो गए, ये भी अभी टिकटॉक पे आ गए। पहले तो ये लोग काफ़ी टिकटॉक के बारे में नेगेटिव बातें करते थे, अब फिरोज़ खान हो गया, वो भी टिकटॉक का काफ़ी मतलब नेगेटिव वो भी कहते थे, तो अब वो लोग भी टिकटॉक पे आ गए, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में मैं बताता हूँ, वो नेगेटिव कहते थे नेगेटिव बनाने वालों को, वो बनाते हैं पॉजिटिव। वो बेसिकली ना 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड कोई मैसेज हमें दे के जाते हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं कि आगे डांस कर रहे हैं या मैं कहता हूँ शर्ट उतार रहे हैं, ऐसी हरकत नहीं वो करते हैं। काशिर, आपको कभी फिल्मों में और ड्रामों में ऑफ़र आई है? ड्रामा फिल्मों में तो फिल्मों में खैर ड्रामों में आई हुई है, 1-2 ड्रामों से ऑफ़र वगैरह आई थी, लेकिन घर वाले भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते और बेसिकली कहते हैं ना शोबिज़ को वैसे ही कोई इतना मतलब लाइक घर वाले नहीं करते मेरे, तो वो वैसे भी आजकल के हैं भी क्या राइटर और ड्रामे क्या एम ही मुँह उठा के कुछ भी लिख देंगे, उसमें आए कहेंगे ये कर लो वो कर लो फलाना कर लो। तो ऐसा थोड़ी होता है, हमारा एक अक्सर लेवल है यार, हम खुद से काम करते हैं, कोई लाइक हमारा अपना यूट्यूब चैनल है। बेसिकली सर बात ये है ना कि जो हमारे राइटर्स हैं ना, इनको ना एक सोच समझ के कुछ लिखना चाहिए। आजकल हमारे ड्रामों में चल क्या रहा है,
लड़के को लड़की से मोहब्बत होगी, लड़की को लड़के से हो गई, वो ज़्यादा अमीर था, वो ज़्यादा गरीब था, बस ये चाहिए, पार्टी में चले गए या फलाना चले गए। पहले वाले में ऐसे होता था यार, वो ऐसे ड्रामे बनते थे कि ना इंडिया वालों को हमारे ड्रामे, हमारे गाने ना कॉपी करने की जरूरत पड़ जाती थी, वो स्टिल करते थे और अभी तक मैं ऐसे यूज़ भी करते हैं वो जो हम पहले बनाते थे। अब तो ऐसा कोई सीन ख़त्म ही हो गया हमारा। अब बस यही नज़र आता है कि यार बस इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत देख देख वैसे ही बंदा पागल हुआ पड़ा। ये नहीं कहते यार कि 5 वक्त नमाज पढ़ा बंदा कामयाब हो, कुछ ऐसा ड्रामा भी बना दो यार, हमें देखने का मज़ा भी है। पहले शुरू में बनता था, एक ड्रामा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। मैं अब्दुल कादिर हूँ, उसमें फहद मुस्तफ़ा का था और वो काफ़ी अच्छा उसमें पैगाम था कि वो पहले बड़ा याश लड़का होता है, उसके बाद जाके वो नमाजी बन जाता है। और मतलब कि काफ़ी अच्छा मैसेज था हमारी जनरेशन के लिए जो आजकल इन कामों में पड़ी हुई है टिकटॉक वगैरह। मेरे ख्याल से तो ऐसे ड्रामे हो तो ज़्यादा मज़ा भी आता है, क्रेज़ भी होता है, मतलब फैमिली के साथ बैठ के देखता है। अब फैमिली के साथ बैठ के ये थोड़ी देखेगा यार अंजलि आई लव यू, ये कोई बात होगी करने वाली यार। हाँ, एक एग्जाम्पल दिया मैंने। काशिर, आप हमेशा से बहुत प्यारे लगते हैं। जब भी मैंने आपको किसी इवेंट पे देखा है, किसी गैदरिंग में देखा है, हमेशा आप जो है आपकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी होती है। तो आप ये बताओ कि आप खुद चूज़ करते हो या नहीं, आपने इसके लिए कोई डिज़ाइनर रखा हुआ है? अभी आपने देखा कि तरह अभी आप मेरे बाल होते हैं तब आप देखते हैं, तो मेरे बाल छोटे छोटे करा लिए हैं। खैर कोई नहीं, आ जाएंगे दोबारा। और ड्रेसिंग की बात की जाए तो मेरी मम्मा मुझे कपड़े लेके देती हैं अभी तक, स्टिल आई एम, मतलब कि प्यार होता है उनको मुझसे, और वो खुद मेरे स्पेशल बनवाती हैं। ये देखें ऊपर लिखा भी होगा के लिखा भी हुआ है, काशिर किंग। वो खुद मेरे स्पेशल आगे कपड़े दे के आते हैं, नाप दे के आते हैं और बनवा के देती हैं। वो लहदा बात है, पहनता बहुत कम हूँ। खैर मेरी मम्मा ही करती हैं जो भी करती हैं, मतलब कि कपड़े शूज़ वगैरह मैं जो लेके आता हूँ वो बेढंगा सा सामान होता है, और वो जो लेके आती है ना वो फिर जब पहनता हूँ तो आवाम भी कहती है यार तुमने कुछ पहना है एक दफ़ा। ठीक है। और काशिर, आपका हेयर स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है, बहुत प्यारा लगता है वो हमेशा। तो आप कहाँ से बनवाते हो वो? मैं हेयर स्टाइल बनवाता नहीं हूँ, मेरा ना शुरू से ना पफ बनता है एक साइड को ना। मैं मतलब कि ये नहीं कि बाल खड़े करने कंडे बना दिए लड़कों के, जो आजकल ये स्प्रे स्प्रू मार रहा है, उसका तो नुकसान ही भरा है। मैं ना शुरू से ना मतलब एक स्टाइल रखता हूँ कि यहाँ से ऊपर, यहाँ से मतलब कोरियन टाइप, और थोड़ा ना पफ भी बनने का रहे, अच्छा लगता है। ये नहीं कि साइड से गंजवा लिया, ये क्या बन गया, बकरा बन के बाल चल गया। अभी खैर मैं खुद को भी बकरा ही समझ रहा हूँ क्योंकि बाल जो नहीं है मेरे, लेकिन आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे। ये मैंने अच्छे वक्त में करवा लिए हैं और बाद में जाके बाल और अच्छे आएंगे, ताकि शादी के बाद बंदा ना ज़रा ऐसे करे हाथ मार सके। आजकल के तो कार गंजे ही हैं। काशिर, अगर आप टिकटॉकर और यूट्यूबर ना होते तो आज आप क्या होते? मतलब आपको बचपन से क्या बनने की ख्वाहिश थी? खैर बनना तो बात की बात है ना। 4 साल की स्टडी पहले करनी पड़ जानी थी मुझे, उसके बाद घर से पैसे मांगने पड़ जाते, मामा जी 500 पेट्रोल को दे दो, 1000 दे दो, पैसे ही खर्चे खराबी करनी थी और क्या होना था। उसके बाद जाके कहीं पे जाके किसी जॉब पे, ये जॉब का तो खैर शुरू से मुझे हाई नहीं शौक, अपना बिजनेस करना शुरू से एक ही है कि यार के एक दफ़ा मैं जॉब पे गया था, वो था कॉल सेंटर की जॉब थी, रात के टाइमिंग की थी, ठीक है। मैं ना गाड़ी पे जाता था, मेरी मम्मा ने शुरू से ना मुझे गाड़ी लेके दी हुई है, उनको बड़ा प्यार है मेरे से, उनको पता मुझे गाड़ियों का शौक भी है। मैं गाड़ी पे जाता था, 20,000 की जॉब थी वो, खाली मैंने एक शौक था ना कि मैंने जॉब करनी, मम्मा मैं जाऊँगा। तो मैं ना जाता था ना, एक दिन गया, एक तो बड़ा मुश्किल था इंग्लिश में, वो कहते हैं ऐसे बात करें, मैट्रिक में था या फर्स्ट ईयर में होऊंगा शायद, ठीक है। दूसरे दिन गया, तीसरे दिन मैंने थोड़ा थक गया, रात का वक्त था, अब आदत नहीं थी रात को जागने की, सुबह के 6-7 बजे घर आना था। मैंने ऐसे करके लेटा हूँ, मैंने लेटा नहीं, कुर्सी पर बैठा हूँ, पीछे टेक लगाई है, पीछे से आया था, सीधा होके बैठ। मुझे उसने ऐसे कहा, मैं पहले एकदम हिल गया। वो कहता काम कर, ये वो जो वहाँ के मैनेजर फेरे होते हैं। मैं तो भाई आंखों मतलब अब मामा वो है जो जिसने कभी ये सब देखा ना हो, एकदम से इतने आवाम के सामने सारी लड़कियाँ सारी बैठी हों, बेइज्जती हो जाए। मैं फिर उठा, मैं कुर्सी सीधी की, मैं कहा मैं आता हूँ। कहता किधर जा रहा है? मैंने कहा सर मुझे ना वॉशरूम वगैरह, मैं साथ ना प्यास वगैरह भी लगे, मैं कुछ खा पी के आ जाऊँ। कहते तेरे बाप को ऑफिस नहीं है, तू जा जल्दी जो भी करके आना, तो 5 मिनट में वापस आ। अच्छा। मैं कहा ठीक है। मैं नीचे गया, मैंने गाड़ी का सेल्फ मारा, घर चला गया, उसके बाद दोबारा गया ही नहीं। सिस्टम कहानी खत्म कर दी। मम्मा कहते क्या हुआ है? मैं कहा अम्मा जी वो खैर ज़्यादा ही कुछ मैंने कर लिया था, तो वो कहते आप बेटा घर बैठो। मैं घर आ गया, फिर कहते चलो अच्छा ना जाया करो, वो वैसे भी इसके खिलाफ थी। काशिर, आप हमें बताओ कि आप महीने में कितना कमा लेते हो, अर्निंग्स कितनी है आपकी? मैंने ना पहले भी काफ़ी मतलब कि 1-2 जगह मुझसे पूछा गया हुआ है कि अर्निंग अपना बता दो। मैं बेसिकली कोशिश यही करता हूँ कि गलती बताऊँ सबको, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि यार मैं पहले भी बात की कि लड़कों का दिल नहीं करता कि वो बताएं अपने किसी भी अजीज़ो कारिब को कि अपनी अर्निंग वो कितना कमाते हैं। कभी भी ना पूछो उनसे, ना लड़कियों की उनकी एज पूछो, ना लड़कों से उनका जेब खर्च पूछो। तो अर्निंग का अगर देखा जाए तो 150 अबव, यानी 1.5 लाख से ऊपर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह का लाख शुक्र है।
माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा काशिर, आप जब से आए हो टिकटॉक पे और यूट्यूब पे जब से आए हो, तो आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं, मतलब ख़ानदान में कोई ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो लेग पुलिंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि पहले अपने बच्चों को भी कुछ करने नहीं देते और साथ हमारे पेरेंट्स को भी मतलब रोकने की कोशिश करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि यार आपका बच्चा क्या कर रहा है, फला फला। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? शुरू में होते थे रिलेटिव्स वगैरह, मतलब कि करते थे मना, ये मतलब कि उनका भी राइट वे में ही करते थे कि मैं क्या करूँ, नाच गाना करूँ या वट मैं ये इन कामों में पढ़ा हूँ, मैं पढ़ता क्यों नहीं, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देता। तो वो इस बारे में कहते थे। वो गलत नहीं कहते थे अपने ज़माने से, वो भी ठीक ही कहते थे। लेकिन अगर आज के लिहाज से देखा जाए तो मैं मतलब कि काफ़ी इसका मैंने फ़ायदा लिया, तो उनको भी ये चीज़ नजर आई है। और स्टिल अब वो जाके अपने मतलब कि अपने बच्चों को भी कहते हैं यार तुम भी ये चीज़ करो। टिकटॉक की बात नहीं कर रहा मैं, यूट्यूब की बात करूँ, ठीक है। यानी आप लोग टिकटॉक जाके ना बनाने लग जाना, मैं यूट्यूब की बात करूँ। लेकिन अगर महल्लेदारों को देखा जाए ना, जो मतलब मम्मा की सहेलियाँ होती हैं, कसम ले लो मुझे इतना दिल में इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है, इतना गुस्सा चढ़ता है। बात का पता भी होगा फिर बता देंगे ये कौन है। अब बंदे ने वीडियो बना ली, फैन फुन मिल जाती है, 100 बंदे के मामलात होते हैं, कोई कुछ ना कुछ हो जाए, दोस्त भी चलो बन जाते हैं। 2022 चल रहा है यार, बंदे को देखना चाहिए। ये क्या आपने बहू बना ली है इसको, ये मामा को मेरे आगे कहेंगे ये आपने इसको बहू बनाया है, अच्छा बड़ी। तो उनके लिए कोई मैसेज है मम्मा उनको मैं कहता हूँ यार अपने काम से काम रखो। आपको नहीं पता ना, जैसे मैंने वैसी वीडियो बनाई है, एम आके लग जाएगी इसकी, ये देखो कितना वारा लड़का है, इसकी जीएफ करता मैं बीच में वीडियो के अंदर बोल भी रहूँगा दोस्त है सिंपल। यूनिवर्सिटी में भी साथ बैठे होते हैं, लड़का लड़की कॉमन है। और ऐसे कभी हुआ है कि जो पहले कोई कजन्स या रिलेटिव बोलें कि यार ये तो हम मतलब पहले इतनी परवाह नहीं करते थे, अब बोलते हैं हाँ वो तो हमारा फलां लगता है, वो तो हमारा ये लगता है, कभी अब ऐसा हुआ है या नहीं? ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल हुआ, डेफिनेटली हुआ है कि मतलब कि पहले भी वैसे कदर मेरी करते थे, ये बात नहीं है कि नहीं करते थे। लेकिन अब ये है ना कि उनको बताते हुए भी फ़ख्र होता है कि मतलब कि उनके जो सहेलियाँ लाइक उनके जो दोस्त वगैरह हैं, फैंस वगैरह, मतलब कि निकल आते हैं कि कईयों को पसंद होते हैं, कईयों को नहीं पसंद होते हैं। खैर उनके मोस्टलियों को मैं पसंद हूँ, तो वो इस बारे में कहते हैं यार ये जानते हो उसको, ये वैसे तो आगे खुशी से कहते हैं कि ये हमारा कज़न है, ये आएगा तो हम मिलवाएंगे फलाना। अक्सर तो मेरे कज़न पैसे भी खा देते हैं, 500 रुपये की पिक भी मेरे दिलवाते हैं, ऐसे कज़न हैं मेरे। हाँ जी। अच्छा, अब सवाल जवाब तो हमने बहुत कर लिए काशिर से, तो अब हम आते हैं अपना फ़न सेगमेंट की तरफ। और अब हम खेलेंगे छोटी सी गेम काशिर के साथ, और वो गेम ऐसी होगी कि मैंने आपको हेडफोन्स पहनाने हैं, ठीक है, आपने हेडफोन्स पहनने हैं और हम कोई सॉन्ग प्ले करेंगे जिससे आपको आवाज़ नहीं आएगी, मैं आपको कोई वर्ड दूंगी और आपने वो गेस करके बताना है। तो मेरा पहला वर्ड है कमरे की खिड़की। कमरे की खिड़की बोल दी है? हाँ, दोबारा बोलें। कमरे की खिड़की। आपने कहा था एक गिलास बोलना, आप लाइन पूरी बोल रही हैं। ये तो गलत है ना। 2 लाइन्स है ना, चलो। कमरे की खिड़की। तबीयत ठीक है? नहीं। कमरे टपी कमरे। तबलीग। वाह काशी, तबलीग भी लफ्ज़ बोलना, एक लफ्ज़ बोल रहे हो ना। लाइन। लाइन। कमरे पूरी लाइन बोलो। कमरे की खिड़की। कमरे की खिड़की। कमरे की खिड़की। कमरे की खिड़की। नेबर ठीक है? कमरे की खिड़की। कमरे की खिड़की। अब मुझे तो समझ आ रही है तबलीग कितने दिन की थी, लाइक ये क्या। मैं कब तबलीग जाने लग गया। कमरे की खिड़की। एक सवाल हो गया, इसमें मैं फेल हो गया हूँ, कोई और। हमारी दूसरी लाइन है सर्दियों की रातें। सर्दियों की रातें। सर्दियों जानते हो, उड़ते हो। सर्दियों थैंक यू है ना, थैंक यू, शुक्रिया, कोई बात नहीं, वेलकम। सर्दियों की रातें। सर्दियों की रातें। सल्यूट यू। बहुत शुक्रिया इसका भी। सर्दियों की रातें। सर्दियों में कैसे थे? सर्दियों आगे की रातें। नींद आती थी की रातें। की रातें। सर्दियों की रातें। अब सर्दियों की रातें। सर्दियों में मिलते हैं या सर्दी चली गया? नहीं, टाइम इज अप। तो काशिर इस सेगमेंट में इसको कोई पॉइंट भी नहीं मिला, 0 पॉइंट। अब मैं सुन लूं?
सर्दियों की रातें। फिर ये देखा ना कैसा सवाल था। गेम तो हमने खेल ली और काशिर को 0 पॉइंट मिला है कैसे क्योंकि- मैंने एक लफ्ज़ सही बोला था सर्दियों। नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, पूरी लाइन सही बोलनी पड़ती है। तो उसमें तो 0 0.5 पॉइंट तो मिला मिलना चाहिए ना, है। ज्यादती और है। अब हम दोबारा चलते हैं सवालों की तरफ। चलें काशिर, अब आप हमें ये बताओ कि आपको कभी जिंदगी में प्यार हुआ है? हाँ, सबसे। सबसे? वो ऐसे ही देखे, मुझे अपने घर वालों से इतना प्यार है। नहीं, ऐसे घर वालों से तो सबको ही प्यार दोस्तों होता है, से लेकिन भी एक स्पेसिफिक जो बंदा आपकी जिंदगी में आता है, हाँ, आपको हुआ कभी है। वो वाला प्यार हुआ है? 10 दिनों के लिए भी हुआ है, 20 दिनों के लिए भी हुआ है, साल के लिए भी हुआ है, बस ये कैसी बात यही है? प्यार होता है। और मतलब काशिर के कहने का मतलब प्यार है कि उसको हमेशा- प्यार होता रहता है। हाँ? प्यार होता है, जाहिर सी बात है। अब जो बंदा या जो बंदी इज्जत दे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी बात माने, जो आपको मतलब कि जो मैं को वो या मैं को दिन को रात को, तो वो कह रात ही है। तो भी प्यार किया, मैं कहता हूँ अगले पे जान मारने को दिल कर जाता है। प्यार तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, यही मतलब एक basic- काशिर आप ये कहना चाहते हो कि आपको कोई ऐसी लड़की चाहिए जो आपकी बात माने? जाहिर सी बात है, मेरा नहीं है ये हर लड़के का ही ख्वाब है कि जैसे हर लड़की, मतलब लड़की वो कि मैं हाँ मिलाए, अच्छा, आर्ग्यूमेंट ना करे आगे से यार, मतलब कि उसकी ही बात माने, वो ही है जो है, मतलब बराबर होके चलना चाहिए। बराबर होके ठीक चलना है, चाहिए। सही है। तो ये बताओ कि आपने कभी किसी का दिल तोड़ा है? मैं तो कहता हूँ पता नहीं कितनों के दिल टूट गए हैं, मुझे पता भी नहीं है। जाहिर सी बात है। नहीं, कभी ऐसा हुआ हो कि कभी किसी लड़की से प्यार हुआ हो और उसको बोला हमें तुमसे शादी करूंगा और फिर ना हो पाई हो, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है कि मतलब कि शुरू में होता था कि टिकटॉक वीडियोस में बनाता था, तो मतलब अब तो मैं टिकटॉक वीडियो के माइंडसेट से मिल रहा हूँ कि मेरी दोस्त है, लाइक ऐसा मतलब कि खाली मैंने वीडियोस ही वगैरह बनानी है, लेकिन वो साथ ना कहते हैं ना कि अटैचमेंट हो जाती है अक्सर, और लड़कियों को बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है। ये अगर देखा जाए तो लड़कियों को ज्यादा होती है लड़कों के बनिस्बत। तो बस ऐसे ही मेरे साथ 1-2 वाक़ये हो चुके हैं। तो मतलब कि शुरू में तो मुझे बड़ा मज़ा आता है टिकटॉक बनाने का, लेकिन वो बाद में जब उस लेवल से हद से गुजरता था ना, तो फिर मैं कहता था नहीं यार, अब टाइम से काशी पीछे हो जा। फिर थोड़ी लड़ाई झगड़े ये वो, फिर मैं बनाने छोड़ दी। मैं कहा जान छुड़ाओ यार, अब नहीं बनानी। तो अब हमें अपना कोई फैन मोमेंट बताओ। आपको कभी कोई ऐसी फैन मिली है जो मतलब क्रेजी फैन, कोई ऐसा फैन मोमेंट आया है कभी? वैसे तो फ़ैन मोमेंट्स मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं, क्योंकि बच्चों का मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब फेवरेट हूँ। लेकिन एक मज़े की बात बताता हूँ कि मैं एक दफ़ा ना दोस्तों वगैरह के साथ खड़ा हुआ था ये गुलबर्ग वाली साइड पे। तो ये सीन हुआ कि ना, वैसे तो लड़कियां जो है ना वो भी मिलती हैं, लेकिन वो हिचकिचाती हैं। जब मैं लड़कों के साथ होता हूँ ना, तो वो मतलब के पास आने से ना थोड़ा बहुत इसको कहते हैं यार नहीं, किसी जगह साइड पे बुला लें हम, तो वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ वगैरह ले लें। मैं एक दफ़ा खड़ा हुआ था, एक यंग आंटी थी, ठीक है, तकरीबन उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मतलब कि एक लड़का था और एक लड़की थी, और एक और लड़का था, वो उन्होंने हाथ से पकड़ा हुआ था। वो आई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने ना, मैं आपके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मैंने ना आपके साथ फ़ोटो लेनी है। लाइक पहले तो मुझे लगा शायद मेरे साथ प्रैंक हो रहा है, ठीक है। मैंने इधर देखा है, कैमरा नहीं लगा हुआ था कहीं पे, मैंने दोस्तों को देखा है, मैं कहा नज़र फिराओ कोई है तो नहीं। फिर देखा नहीं है, तो उन्होंने कहा वो बड़ा मतलब कि एक उनके खुशी नहीं ख़त्म हो रही थी। फिर मैंने कहा नहीं लगता वाकई में सीरियस हैं ये। फिर मैंने उनके साथ फ़ोटो ली। लाइक जब मैं ऐसा बड़ा खुशी फील होती है जब बच्चे अपने घर वालों के साथ आते हैं ना, उनकी मामा आके कहती हैं, उनके वालिद साहब आके मुझे कहते हैं कि हमारा बेटा आपका बहुत फ़ैन है, आप इसका कोई वीडियो वगैरह या पिक्चर वगैरह ले लें, इससे हमारा दिमाग खाया होता है। तो उस वक्त जो खुशी होती है ना, वो मैं कहता हूँ कि कोई अंदाज़ा ही नहीं है उस चीज़ का, कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा, कोई लगा ही नहीं सकता उस चीज़ का अंदाज़ा, ना कोई समझ सकता है। जब आप कभी पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हो, मॉल्स में कहीं पे भी, तो जब आपको आपके फैंस मिलते हैं तो आपके पेरेंट्स को क्या मतलब कैसा फील होता है, खुशी महसूस होती है? या कभी इन्होंने इस चीज़ पे डिस्कस किया आपके साथ? हाँ, मेरे साथ तो होता है ऐसा। और जब पेरेंट्स के साथ मिलते हैं तो जो मेरी मामा है वो बड़ा प्राउड फील करती है मेरे पे, और मैं अक्सर ना फैमिली के साथ थोड़ा कह देता हूँ कि नहीं मैं अभी थोड़े बाद में मिल लूँगा, या आप आगे चलो जाए ऐसा नहीं। लेकिन मेरी मामा स्पेशल कहते हैं नहीं बाहर जाओ, आपने अगर ये काम शुरू किया तो आप इसको ख़त्म भी करो, ऐसे दिल नहीं तोड़ते किसी का। तो वो मुझे स्पेशल भेजते हैं कि गाड़ी से उतर के जाके पहले फ़ोटो लेके उसके बाद आगे हम जाएंगे, चाहे वो मेन रोड पे हम मोटरवे पे क्यों ना जा रहे हो, वो गाड़ी रुकवा लेती हैं। तो काशिर आप हमें ये बताओ कि आपने शादी कब तक कर ली है, शादी का आपका क्या प्लान है? वैसे तो अभी शादी का मेरा कोई सीन नहीं है, तकरीबन अभी तो मैं 21 का हूँ, तो 23-24 साल की उम्र में मेरे ख्याल से शादी अच्छी लगती है लड़कों को। तो ये सीन है कि अभी तो है नहीं, और अभी कोई मिली भी नहीं है इतनी। अगर कोई अच्छी मिल जाएगी और घर दिखा देंगे, फिर बता देंगे मम्मा जी ये। वैसे तो वो खुद ढूंढ रही हैं, वो खुद अंडर प्रोसेस है कि कोई अच्छी मिलती है तो भाई काशी को बताएं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीन है ना, मेरे माइंड में ऐसा कुछ है
फिलहाल तो मैं अपने गोल्स को अचीव करने में बिजी हूँ। तो अब आते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, ऐसे काफ़ी सारे और भी लोग हैं जो यूट्यूब पे आ गए, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो आपको क्या लगता है इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं? पहली बात तो ये नुकसान हर चीज़ का और फ़ायदा भी हर चीज़ का ही होता है। ये है कि जो बना रहे हैं मतलब अच्छी बात है, चलो चैनल बनाए हैं आपने, लेकिन यार कामयाबी फिर उसी को मिलती है ना जो मेहनत करता है। हर चीज़ में आपको मेहनत ज़रूरी है। ये नहीं कि मुंह उठा के आपने ये यूट्यूब पे आए हो और टिकटॉक लगा दिए, ये तो कोई बात ना हो यार। इस तो ये उस चीज़ से हट के बनाए बंदा, अगर खुद से मेहनत करता है, खुद से सब कुछ करता है, सिर्फ वही कामयाब है। इससे ज़्यादा आप जितना मर्जी जोड़ लगा लो, यूट्यूब आपको कुछ भी नहीं देगा। और कल को आके कहेंगे यार यूट्यूब पे करना बहुत मुश्किल है, तो फिर वो बात सच भी है, मुश्किल है। आपको मेहनत दरकार होती है हर फील्ड में, चाहे वो यूट्यूब है चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ है। और बेसिकली ना बात यह है कि हर बंदा यूट्यूब क्यों बना रहा है, ठीक है। मैं अक्सर व्लॉग्स में अपना, या हर किसी को पता ही है कि मैं यूट्यूब से अर्न करता हूँ, ठीक है। तो वो ये देख के ना इंस्पायर होते हैं कि यार अगर ये काशिर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। कर सकता है, कर हर कोई सकता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता यार कि मैंने इतना टाइम लगाया, मैंने दिन रात अपनी ये किया, मैंने बड़ा कुछ किया शुरू में, तब जाके अब जाके मुझे कुछ मिला। तो ये तो नहीं है कि आपको शुरू में ही मिल जाएगा, आप मेहनत करो, इंशाल्लाह देने वाली ज़ात उसकी ज़रूर मिलेगा। तो काशिर, आप सबको, अपने जो फैंस हैं उनको शाउट आउट दिलवा दो अपना। शाउट आउट का मतलब मैं आप लोगों को बता दूँ वो कहना क्या चाह रही हैं। वो ये कहना चाह रही है कि मैं अपने आप को आईडीज़ वगैरह बता दूँ, काशिर_किंग, यही मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह यही चल रहा है। और टिकटॉक भी, टिकटॉक पे खाली काशिर किंग भी सर्च करोगे ना तो आ जाएगा यार, आप गूगल कर लो। काशिर, आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहोगे? फैंस का यही है कि मुझे पहली बात उनसे बहुत प्यार है, और उनके अलावा मैं कुछ हूँ भी नहीं, तो बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और प्यार करते रहें। ऐसे भाई का टाइम व्लॉग वगैरह देखते रहा करो, भाई को ना टाइम दे दिया करो 15-20 मिनट दिन के बस। काशिर, हमने आपसे सवाल जवाब तो बहुत ज़्यादा कर ली हैं, तो अब आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो आप हमें बताओ कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है स्पोर्ट्स में? वैसे जो मेरी फेवरेट गेम है ना वो बॉलिंग है, ठीक है। और मैं जाके जो उसको करता हूँ वो अपटाउन LA में है। अब बॉलिंग का अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि मैं क्या बात करूँगी, ये ना समझ लेना कि बैट बॉल वाली बॉल है। ये वो बॉल है जिसमें 3 वो बने होते हैं, उसमें उंगली डाल के जो खेलते हैं। और जो बेस्ट प्लेस है ना ये खेलने की, जो मतलब मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, और मैं जाना पसंद भी करता हूँ। और अभी मैं उधर ही जा रहा था, वो है डिफेंस में अपटाउन LA। तो स्टिल मैं भी उधर जाने लगा था, तो अगर आप कहते हैं तो फिर इकट्ठे चले जाते हैं, दोनों मिला के आपको मैं दिखा भी देता हूँ वहाँ का सीन क्या है। और जो मैं जाता हूँ ना यहाँ पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ का ना इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मोस्टली अपने वैसे दोस्तों के साथ मैं ज़्यादा जाता हूँ, फैमिली के साथ भी जाता रहता हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ एक शुगर वगैरह लगता रहता है ना आपका, तो वहाँ पे जाके आप सैंडविच खाओ या जो मर्जी करो, इन्वायरमेंट, म्यूज़िक, हर चीज़ आपके हिसाब की है, तो आप जाते हुए अच्छे भी लगते हो और मज़ा भी आता है, आपको खुद दिल करता है अगली बार जाने का। तो अब हम चल रहे हैं अपटाउन बॉलिंग LA काशिर के साथ, तो देखते हैं काशिर कैसी गेम खेलता है और हम देखेंगे कौन जीतेगा, काशिर जीतेगा या मैं जीतूंगी। तो अब अपनी मेज़बान जरना खान साथी को इजाज़त दीजिए। आपको हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।